बक्सर रेलवे स्टेशन के रास्ते भागने के फिराक में था अपराधी, लेकिन गुप्त सूचना जैसे ही मिली, पुलिस ने एक्टिव होकर के इस मामले को अंजाम दिया है। यानी कि जो आरोपी है, शहर में घुसते ही पकड़ा गया। बात करना चाह रहे हैं ट्रिपल मर्डर की, यानी कि तिहरे हत्याकांड की। इस मामले में बक्सर पुलिस को गुरुवार सुबह बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई दिनों से फरार चल रहे नामजद आरोपी उमेश यादव, उनके पिता का नाम है लक्ष्मण यादव, नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को जब गुप्त सूचना मिली तो उमेश यादव बक्सर रेलवे स्टेशन के रास्ते भागने की फिराक में था, लेकिन नाकाम हो गया। पुलिस ने तत्परता जो दिखाई है, पुलिस की टीम उसे शहर में प्रवेश करते ही दबोच लिया। बहुचर्चित ये हत्याकांड जो है, इस पूरे मामले पर लगातार पुलिस अभी तक जो है काम कर ही रही है, लेकिन सारे अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अधिकतर अपराधी इस बहुचर्चित कांड में गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से सघन पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान हत्याकांड की साजिश और उसमें शामिल अन्य आरोपियों के बारे में कई अहम सुराग मिल सकते हैं। ये भी ज्ञात करने वाली बात ये आ रही है कि अहियापुर कांड में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। देखिए, लगातार जो है पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश तो कर ही रही है, लेकिन आपको बता दें कि सनसनी फैलने के बाद पुलिस इश्तेहार चिपकाई उमेश यादव के घर के पास और गिरफ्तारी के लगातार छापेमारी कर रही थी। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि बाकी आरोपियों तक हम जल्द पहुंच सकते हैं। देखिए, एसपी सोम आर्या क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, ये समझिएगा। अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ अहियापुर गांव पहुंचा। आरोपियों के घर में मौजूद पालतू मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। बुलडोजर की मदद से आरोपियों के घरों के दरवाजे, खिड़कियां और अन्य संरचनाएं तोड़ी। मौके पर पहुंचे एसपी सोमाज ने कह दिया कि कोर्ट के निर्देश की कुर्की की कार्रवाई हो रही है। सरकारी जमीन पर सरकारी राशि से जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी राशि और सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण को लेकर एसपी ने कह दिया, अगर सरकारी कर्मचारी इस मामले में संलिप्त होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पीड़ित परिवार के सदस्य अजीत ने कहा कि पुलिस प्रशासन से विश्वास अब उठ रहा है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए हमें डर लग रहा है। जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए पुलिस की द्वारा। पुलिस अभी तक क्यों नहीं कर पा रही है? सबसे डर बना हुआ है, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। परिवार वाले लगातार परेशान और गुहार लगाते रहते हैं। मनोज सिंह ही घटना का मुख्य अभियुक्त है। इस मामले में आरोपी ओम प्रकाश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। राजपुर थाने में कुल 19 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की गई थी। पुलिस को अन्य आरोपियों की तलाश में मिल सकती है बड़ी जानकारी। पूछताछ की टीम पूरी तरीके से जुट गई है। तो सोम आर्या को क्या उमेश यादव के गिरफ्तारी से सारे आरोपी का जो है भेद लग सकता है, और उमेश यादव जो है मुख्य आरोपी के रूप में माना जा रहा है। उमेश यादव इस हत्याकांड में कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि वो अभियुक्त है, जिससे कि इस पूरे मसले का गुत्थी खुल सकता है, निकल सकता है, पर्दाफाश हो सकता है। मुख्य आरोपियों का जो बंटाधार होने की बात की जा रही है, कोर्ट के द्वारा जो बातें हो रही है, लेकिन पुलिस जो रिमांड मिले थे, कितनी बातचीत हुई, लेकिन जो जितने भी आरोपी इसमें इन्वॉल्व है, उस सारे आरोपियों तक पहुंचने के लिए अब ये उमेश यादव की सहायता से ली जाएगी। उमेश यादव इस घटना का जो है अभी
पूरी तरफ से केंद्र बिंदु देखा जा रहा है। उमेश यादव जिस तरीके से फिराक में था भागने का, जिस तरीके से पुलिस की चंगुल से बचने के फेरा में था, कहीं ना कहीं गुप्त सूचना के कारण अब पुलिस उसे बख्शी नहीं है, पुलिस दबोच ली है। और पुलिस जब दबोच ली है तो इसका जो है अब ठिकाना लगाएगी ही पुलिस। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस परिवार में गए, कई तरह की बातों उन्होंने कही है, परिवार को सांत्वना दिया है, परिवार को कहा है कि हम देखेंगे ना, हम तो करबे न करेंगे, पुलिस से बातचीत हम करेंगे, एसपी से हम बात करेंगे, हम तो डीजीपी से बात करेंगे। लेकिन क्या डीजीपी से बात हुआ या नहीं हुआ? बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। क्या डीजीपी से बात हुई तो कुछ असर हुआ या नहीं हुआ? तेजस्वी यादव, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप तो यादव के नेता हैं या समाज, किसी समाज के नेता हैं, कहते हैं कि हम पूरे बिहार के नेता हैं, मुख्यमंत्री वाले नेता हैं, लेकिन आप बताइए ना कि क्या इस मसले पर आप कितना कदम उठा रहे हैं, इस मसले पर क्या कुछ करना चाह रहे हैं? आपके अंदर से इच्छा शक्ति है या खत्म हो गई? यदि थोड़ी भी बची हुई है तो क्यों नहीं इस हत्याकांड के सरगना का पर्दाफाश कर रहे हैं? क्यों नहीं मुख्य अभियुक्तों से आप जो है उसको लेकर पुलिस से सहयोग कर रहे हैं? क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं पुलिस का? मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव को भी पुलिस का सहयोग करनी चाहिए। अब तेजस्वी यादव पुलिस का सहयोग ही नहीं करेंगे इसमें, यानी कि अपराधी कौन है, क्या है, किस तरीके का है, क्षेत्र आपका है, क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहां क्या चल रहा है, कैसे फोटो खिंचवाता था, ठीक है, सबसे फोटो खिंचवाता था, मानते हैं, सब पार्टी में आया था, लेकिन आपसे ज्यादा करीब था ना। जब करीब था तो आप सब बात समझ में नहीं करते हैं? जब सब बात समझते हैं तो काहे नहीं बतिया करते हैं और काहे नहीं इस पे बात करते हैं? काहे नहीं आप दोबारा मॉनिटर फिर करने गए? खाली चले गए, आ गए, पूरा बिहार घूम रहे हैं। और बिहार घूम रहे हैं तो एक बार इस परिवार, जो नरसंहार वाले परिवार है, उनका आप जो है सहायता कीजिए, सहयोग कीजिए और राजनीति कीजिए ना, अच्छी राजनीति कीजिए ना। और परिवार वाले जो गुहार लगा रहे हैं, परिवार वाले जो आपको सब कुछ कह दिए कि आप लोग एक भी दिन नहीं आए, 8 दिन के बाद आपके सुधाकर जी आए, विधायक जी कुछ बोल नहीं रहे, मुंह खोल नहीं रहे, सुधाकर जी खुल के बातें नहीं किए, बोले कि तेजस्वी जी आएंगे, तेजस्वी जी चले गए, क्या हुआ? कुछ तेजस्वी जी आने के बाद कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ? तेजस्वी जी के जाने के बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन पुलिस जो है उमेश यादव को गुप्त सूचना के तहत पकड़ी है। गुप्त सूचना के तहत जो है इस पूरे मामले पे सारा काम तो चल रहा है। क्या तेजस्वी यादव इसमें, इस केस में खुद जो है कोशिश करेंगे इंसाफ दिलाने का? पप्पू यादव ने साफ कह दिया कि यदि हम इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो दोगला का पैदाइश हम होंगे। पप्पू यादव ने वहां पे दम रखा, और दम रखा तो कहीं ना कहीं पूरा बिहार सुना।